में इस वक्त जबरदस्त सियासी हलचल है और लखनऊ से बेहतर केंद्र कौन सा हो सकता है, यही सियासी हलचल आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन वाराणसी आज प्रमुख तौर पर केंद्र बना हुआ है सियासी हलचल का। यूं कहें कि वहां पर आज मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। यही वजह है कल रात से ही सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि क्या महत्वता है मां अन्नपूर्णा देवी की इस मूर्ति की, क्योंकि 108 साल बाद ये मूर्ति भारत वापसी कर चुकी है। इससे पहले ये कनाडा में मौजूद थी, वहां की रेजिना यूनिवर्सिटी की एक म्यूजियम में इसे रखा गया था। लेकिन बहुत सारे एफर्ट्स के बाद अब इसे यहां लाया गया है और आज वाराणसी में पूरे तामझाम, पूरे इंतजाम के साथ इसकी प्राण प्रतिष्ठा की पूजा सुबह से ही 6 बजे से ही की जा रही है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मां अन्नपूर्णा देवी 15 अक्टूबर को दिल्ली पहुंची थी, 14 नवंबर को काशी विश्वनाथ पहुंची और आज यानी कि देवोत्थान एकादशी बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन है और आज के दिन का ही चुनाव किया गया है इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए। मां अन्नपूर्णा की ये रथ यात्रा आप देख पा रहे हैं, यही मां अन्नपूर्णा की मूर्ति है जिनकी आज प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ही अंदर एक जगह बनाई गई है जहां पर मां की प्राण प्रतिष्ठा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की जाएगी। 100 साल पहले आपको बताते चले यही वो मूर्ति है जो चोरी हो गई थी, जिसके बाद भारत सरकार की तमाम कोशिशों के बाद मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति को वापस लाने में सफलता हाथ लगी है और अब मां की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मैं चाहूंगी हिमांशु हमारे कैमरा पर्सन दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाए। आप देखिए किस तरह से गाजे बाजे के साथ यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ मां की ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए जारी है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से होती हुई, अलग अलग जिलों से होती हुई ये मूर्ति अब अपने उस धाम आ चुकी है जहां से 100 साल पहले इसको चोरी किया गया था। यकीनन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। पौराणिक मान्यता है कि दरअसल भगवान शिव ने लोगों का पेट भरने के लिए मां अन्नपूर्णा से ही प्रार्थना की थी और मां ने सभी का पेट भरने का यानी कि अन्न से संपूर्ण रहने का उनको आश्वासन दिया था। तभी से पूजा पाठ की जाती है और जिस तरह काशी विश्वनाथ भगवान शिव के बिना अधूरी है, वैसे ही मां अन्नपूर्णा यहाँ के लोगों का पेट भरती है। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास आप देख पा रहे हैं। मां की वो मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, गाजी बाजी के साथ यहाँ पर सब लोग अब आगे की ओर जाते हुए। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक वाराणसी। तो मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ये बता रही थी कि कितनी भव्य तैयारियां इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में की गई हैं मां अन्नपूर्णा देवी की इस ऐतिहासिक और पौराणिक मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के साथ वहां पर स्थापित करने के लिए। सुबह 6 बजे से ही इसकी तमाम पूजा अर्चना की तैयारियां की जा रही थी। अब इस वक्त पूरे गाजे बाजे के साथ मां अन्नपूर्णा देवी की इस मूर्ति को निकाला जा रहा है। ये आप इस रिपोर्ट के जरिए देख रहे थे। पल पल की अपडेट चित्रा और मैं आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगले 1 घंटे बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज खास फोकस रहने वाला है इसी प्राण प्रतिष्ठा पर। तेरे दर पे आया बच्चा, मन में भाव लेकर सच्चा, मैया इतनी बस है इच्छा, हमको दे दो थोड़ा भिक्षा। हे अन्नपूर्णा माँ, हे अन्नपूर्णा माँ, हे अन्नपूर्णा माँ, हे अन्नपूर्णा माँ। ये जश्न है काशी के उस अधूरेपन को पूरा करने का जिसका इंतजार शिव की नगरी पिछले करीब 100 सालों से कर रही थी। हमको दे दो थोड़ा भिक्षा। ये तैयारी है बाबा विश्वनाथ की नगरी को संपूर्ण बनाने की, जो मां अन्नपूर्णा के बगैर अधूरी है। 100 साल पहले काशी से मां अन्नपूर्णा की 18वीं सदी की प्राचीन मूर्ति चोरी हुई थी, जिसे कनाडा से वापस हिंदुस्तान लाया गया। मां अन्नपूर्णा 4 दिन पहले जब दिल्ली से काशी के लिए प्रस्थान हुई तो दर्शन करने आम जनता से लेकर मोदी सरकार के नेता और मंत्री पहुंचे, पूजा की, आशीर्वाद लिया। ये रथ यात्रा यूपी के 19 जिलों से होते हुए वाराणसी पहुंची।
इसके लिए बाकायदा एक खास रथ तैयार किया गया। मां अन्नपूर्णा की आज अपने निवास स्थान काशी में फिर से स्थापना होने जा रही है, तो वहीं सरकार चोरी हुई मूर्ति कनाडा से वापस लाने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। जो मूर्तियां हिंदुस्तान से चुरा ली गई थी या ले ली गई थी वो लौट रही हैं। अब तक 200 ऐसी मूर्तियां लौटी है। मां का स्वरूप, उनका मूर्ति स्वरूप आज काशी लौटने की तैयारी में है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। आज मैं तो यही कहूंगी कि काशी ने जिस व्यक्ति को सांसद चुन के भेजा वो भारत के प्रधानमंत्री बने, और काशी के प्रति जो उन्होंने अपना वायदा था, जो कर्तव्य था, वो पूर्ण रूप से निभाया है। काशी की महारानी को उसके क्षेत्र में वापस लाने का काम जो किया है, आप उसको मतलब मेरी अंतरात्मा से पूछे तो शायद मैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा की जो पूजा है पूरे भारतवर्ष में उत्तर पूर्व दक्षिण सब तरफ होती है। मान्यता है कि शिव की नगरी काशी में मां पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान हैं और उन्होंने खुद भोले बाबा को भिक्षा दी थी। तभी से मिले वरदान के तहत माना जाता है कि काशी में कोई भी शख्स भूखे नहीं सो सकता, क्योंकि उसका पेट खुद मां अन्नपूर्णा भरती है। काशी स्थिति चंद्रिका नाम का एक ग्रंथ है, वहाँ ऐसा वर्णन आया है कि भगवान शिव की ये जो राजधानी है काशी, इसमें भगवान की जो रसोई है वो अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा का जो मंदिर है वो भगवान का रसोई घर है। मां अन्नपूर्णा की 18वीं शताब्दी की मूर्ति 100 साल पहले चोरी हो गई थी, जो कनाडा में मैकेंजी आर्ट गैलरी में रेजिना विश्वविद्यालय के संग्रह का हिस्सा थी। ये मामला उस वक्त सामने आया जब इस गैलरी में प्रदर्शनी की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान कलाकार दिव्या मेहरा मैकेंजी के कलेक्शन से गुजरी थी, तभी उनकी नजर मूर्ति पर पड़ गई थी। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद भारत सरकार ने मूर्ति को वापस हिंदुस्तान लाने की तैयारियां तेज कर दी। कनाडा सरकार ने मूर्ति भारत को सौंपने के लिए हामी भर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले साल मन की बात में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस आने का जिक्र किया। हर भारतीय को यह जानकर गर्व होगा कि देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से वापस भारत आ रही है। यह प्रतिमा लगभग 100 साल पहले 1913 के करीब वाराणसी के एक मंदिर से चुराकर देश से बाहर भेज दी गई थी। काशी भगवान विश्वनाथ की राजधानी है और उनकी सह धर्मचारिणी माता अन्नपूर्णा है। काशी की अधिष्ठात्री देवी माँ अन्नपूर्णा है। काशी अन्नपूर्णा की नगरी भी है। पुराणों में जिक्र है कि भगवान शिव की रसोई अन्नपूर्णा है, जहाँ भगवान भी जाकर प्रतिदिन अन्न ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि माता अन्नपूर्णा जिस तरह से सभी काशी वासियों को अन्न देती हैं, उसी तरह भगवान शिव भी माँ से अन्न ग्रहण करते हैं। ऐसे में माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति के महत्व को समझा जा सकता है, जो एक बार फिर काशी में स्थापित होने जा रही है। दिल्ली से रोहित शर्मा और वरुण के साथ वाराणसी से चित्रा त्रिपाठी और तो आपने जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि मां अन्नपूर्णा की क्या महत्वता है। मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद। चित्रा, देखिए, आस्था भक्ति से परिपूर्ण आज का पूरा मौका, लेकिन किसी उत्सव से भी कम नहीं है, क्योंकि जिस मां अन्नपूर्णा का जिक्र पुराणों में हो, जिस मां अन्नपूर्णा का जिक्र प्रधानमंत्री खुद अपने संबोधन में कई बार कर चुके हो, उनका आज वहां काशी तक पहुंचना एक बड़े उत्सव की तरह, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए नेहा, यहाँ पर शोर बहुत ज्यादा है, तो जितना मैं आपकी आवाज सुन पाई हूँ, आप देख पा रहे हैं मां अन्नपूर्णा की ये रथ यात्रा है जो वाराणसी की सड़कों पर अलग अलग हिस्सों से होती हुई अब सीधी जा रही है विश्वनाथ कॉरिडोर में। और बाबा विश्वनाथ की जहाँ पर मूर्ति है, जहाँ पर उनका शिवलिंग है,
आपको बता दें बिल्कुल वहीं पर पास में ही प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, माता की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। आप देख पा रहे हैं वाराणसी की सड़कों पर किस कदर भीड़ है, लोग काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। और जो लोग इस रथ यात्रा में शामिल नहीं है, लोग अपने अपने घरों से, अपनी अपनी बालकनी से, अपनी अपनी खिड़की से झांककर मां अन्नपूर्णा के दर्शन कर लेना चाहते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ झूमते हुए ये तमाम भक्त आपको दिखाई दे रहे हैं और मां अन्नपूर्णा की ये शाही सवारी निकल पाई है अपने आप में बेहद अद्भुत। आज का दिन, आज की ये तारीख वो इसलिए क्योंकि एक तरफ विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जिसका अगले ही महीने लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। तो वही दूसरी तरफ मैं चाहूंगी तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर तस्वीरें दिखाइए। मां अन्नपूर्णा के स्वागत के लिए, स्वागत के लिए आए आप लोग, माता के स्वागत के लिए, माता के स्वागत के लिए जो इतना अचीवमेंट किए मोदी जी बाहर से मंगाए, इसके लिए हम लोग काफी मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। स्वागत के लिए आए हैं, स्वागत के लिए 2 घंटे से हम लोग खड़े हैं। 100 सालों बाद आई है मां अन्नपूर्णा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो सबको। बिल्कुल 100 सालों के बाद चूंकि मां अन्नपूर्णा की मूर्ति यहाँ पर आई है और यकीनन इसी वजह से यहाँ पर भक्तों का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। लोगों की बात भी आप सुन रहे थे, आपको बता दें वही वो रथ है, चूंकि पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है वो लोगों से अड्डा पड़ा हुआ है, वही वो रथ है। उसके ठीक आगे हमने तस्वीरें भी भेजी हैं। मां अन्नपूर्णा की 100 साल पहले इसी बनारस से चोरी हो गई थी वो मूर्ति, जिसके बाद कनाडा के एक संग्रहालय में वो रखी हुई थी। जैसे ही भारत सरकार को इसके बारे में जानकारी मिली, उस मूर्ति को ले आने का प्रयास काफी तेजी से चला और उसके बाद 100 सालों के बाद ये मूर्ति दिल्ली लाई गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से होते हुए ये मूर्ति यहाँ मुझे बात करते हैं। माता जी जा रही हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। जी जी जी, आज पूरा काशी उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा हुआ है। आज देख रही है कि चारों तरफ उल्लास का माहौल बना। खुश हैं आप लोग? खुश हैं हम लोग। काशी की जो पहचान है माँ गंगा, बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा से है। आज काशी के सांसद विश्वनाथ माननीय मोदी जी के सहयोग से माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा काशी में आ रही है। सारे काशी वासी जो है बहुत ही खुश हैं और सड़कों पर निकल करके उनकी खुशियाँ देखने लायक। वे कुछ बोलना चाह रहे हैं। मां अन्नपूर्णा ने यहाँ पर अन्न कभी कमी ना हो उसका उन्होंने आशीर्वाद दिया था। यहाँ काशी की विशेषता है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं सोता, कोई भूखा नहीं सोता। ये मां अन्नपूर्णा की विशेष कृपा है। एक मां अन्नपूर्णा का काशी विश्वनाथ की नगरी है। 108 वर्षों के बाद माता अन्नपूर्णा अपने गृह जनपद लौट रही है। सभी काशीवासी बहुत खुश है, खूब आनंद है। यह उत्सव का माहौल बना हुआ है, बहुत आनंद है, बहुत ही खुशी की बात है। उत्सव का माहौल है, खुश है। काशी के लिए बहुत बड़ी अभूतपूर्व बात है कि मां अन्नपूर्णा की मूर्ति बनारस में वापसी आ रही है। ये यहाँ के धर्म के लिए और माननीय योगी जी को हृदय से धन्यवाद, माननीय मोदी जी को हृदय से धन्यवाद। इन्होंने काशी की पुरानी सभ्यता को, पुरानी मूर्ति को हिला के हम लोग का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। मोदी है तो मुमकिन है, ये हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। गर्व की बात है, गर्व की बात है, खुशी की बात है। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। 100 साल बाद आई है माता अन्नपूर्णा जी की मूर्ति। नरेंद्र मोदी, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करना चाहते हैं। आज काशी की धरती पे मां अन्नपूर्णा आई है। काशीवासी हर्ष उल्लास के साथ मना रहे त्योहार की तरह। आज एकादशी भी है और रंगों का त्योहार भी आ जाएगा। हर्षोल्लास के साथ फिर रंग भरी एकादशी भी खेला जाएगा। क्या है मान्यता, क्या है मां अन्नपूर्णा की, उसके बारे में क्या जानकारी आप देंगे? माता यहाँ पे अन्नपूर्णा जी सारे दुनिया का भूख और गरीबी दूर करती हैं। आज माता सैकड़ों बरस बाद अपने निवास पे पुनः आ रही है। इसके लिए जितनी मोदी जी की तारीफ की जाए वो कम है। माँ अपने घर वापस पुनः आ रही है, उनका प्राण प्रतिष्ठा आज होने जा रहा है। पूरी काशी की जनता बहुत धन्यवाद मोदी जी को देना चाह रहा है और बहुत खुश है। माता की मूर्ति के बारे में और क्या बताएंगे आप, किस तरह से इनको वापस लेकर आएंगे? हम लोग के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी के इस भव्य शोभा यात्रा से हम लोग को जो मां अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद काशी वासियों को मिलने वाला है। कुछ ही क्षण में मूर्ति की स्थापना होने वाली है मुहूर्त के हिसाब से, और हम लोग काशीवासी सारे लोग मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। धन्यवाद। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये लोग धन्यवाद दे रहे हैं। आगे नाचते गाते लोग आपको दिखाई दे जाएंगे। तो पीछे मां अन्नपूर्णा की
ये जो शाही सवारी है वो निकल रही है। अलग अलग हिस्सों से लोग खिड़कियों से झांक झांक कर मां पर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं और यकीनन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण न सिर्फ काशी के लिए बल्कि देश भर के लिए, क्योंकि हमारा जो गौरव था, हमारी जो परंपरा रही है, खासतौर से हिंदू धर्म में जो मान्यता रही है, उसकी जो महत्वपूर्ण मूर्तियां थी उसको चोरी करके ले जाया गया। इसी वजह से उसको वापस लाने की जो कोशिशें शुरू हुई। यकीनन काशीवासी जहां कण कण में शंकर बसते हैं, यहाँ के लोगों के लिए आज का दिन काफी ज्यादा अहम। ये बच्चियां डांस करती हुई आपको दिखाई दे रही हैं और यकीनन इस तस्वीर को हर कोई अपने जहन में बसा लेना चाहता है। यही कारण है कि एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि ऊपर झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ भगवा है, कुछ लाल है, माता का प्रतीक, ईश्वर का प्रतीक। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह का उत्साह यहाँ के भक्तों में दिखाई दे रहा है। कुछ महिलाओं के पास चलते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से। तो आप क्या बोलेंगे? माता की मूर्ति वापस आई, क्या बोलेंगे? माँ अन्नपूर्णा की जो मूर्ति आई है ये कनाडा से होकर के, इसमें हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों लोगों के सहयोग से, और आज बड़े खुशी की बात है कि बाबा विश्वनाथ के धाम में और माँ अन्नपूर्णा के दरबार में आज ये बैठ रहे, इसकी बहुत ही खुशी बात है। देखिए नाचते गाते वो लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगी उनको भी इधर किया जाए। मैम आप इधर आइए। देखिए वो गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक अलग ही उमंग उत्साह नजर आ रहा है। जरा कुछ गाने हम भी सुन लेते हैं। आइए इधर। माता रानी का क्या गाना सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? माँ अन्नपूर्णा के दरबार में आज हम सभी लोग जा रहे हैं। बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में गायिका श्रद्धा पांडे, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। आज पूरा काशी जलमग्न हो चुका है, पूरे सभी लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं। हम सभी लोग को बहुत ही आनंद आ रहा है। आज आप न्यूज चैनल के माध्यम से चित्रा त्रिपाठी के द्वारा मैं गायिका श्रद्धा पांडे आनंद हम लोग काशी में झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा पावन सुहावन बा काशी नगरी, बड़ा पावन सुहावन बा काशी नगरी। बहुत शुक्रिया। आप देख पा रहे हैं गुनगुनाते गाते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं और देवी अन्नपूर्णा की 75वां आजादी का अमृत महोत्सव जो देश मना रहा है, देवी अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना के लिए ये तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और यहाँ पर ये लोग गाते बजाते आपको दिखाई दे रहे हैं और पीछे माँ अन्नपूर्णा का वो रथ है जिसमें माता रानी सवार है और अब उनका रथ धीरे धीरे करके काशी कॉरिडोर की ओर आगे की ओर बढ़ता हुआ, क्योंकि काशी कॉरिडोर वहीं पर जो मुख्य शिवलिंग है यानी कि भगवान भोलेनाथ का, काशी विश्वनाथ का, बिल्कुल वहीं पर पास में ही इस मूर्ति को जो कनाडा से 100 सालों के बाद वापस आई है उस मूर्ति को वहाँ पर दोबारा से चित्रा लौटेंगे आपके पास, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो यानी कि वाराणसी से बता रही किस तरीके से अब रथ यात्रा पूरे अपने चरम पर पहुंच चुकी है। 10 बजे ये बताया जा रहा है वो समय है जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद ये मूर्ति वापस वाराणसी लौटी है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संबोधन में भी किया था। और आपको बता दें कि इसकी महत्वता दरअसल दशकों पुरानी है। ये माँ अन्नपूर्णा की देवी, जिन्हें ये कहा जाता है कि ये किसी को भी भूखा रहने देती नहीं है। आप समझ सकते हैं कि क्या महत्वता है वाराणसी के जो वासी हैं उनके मन में, उनके जहन में, उनके दिल में। और आज का दिन उनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज देवोत्थान एकादशी है। ये महत्वपूर्ण दिन आज का चुना गया है माँ अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जो पूरे भव्य कार्यक्रम के साथ आज संपन्न होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस कार्यक्रम की पल पल की जो तैयारियां हैं उसका जायजा ले रहे हैं। कल शाम से ही वो वहां पर मौजूद हैं और ये देखा जा रहा है कि कैसे आज का दिन बेहद ऐतिहासिक साबित हो, क्योंकि आज वाराणसी में आपने देखा कि किस तरह से रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस रथ यात्रा के साथ वो तमाम लोग चल रहे हैं जो इस रथ यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, जो स्वयं महसूस करना चाहते हैं, जो अपने आंखों देखी लोगों को बताना चाहते हैं कि आखिरकार कैसा रहा माँ अन्नपूर्णा देवी की आज प्राण प्रतिष्ठा का ये दिन। तो हम आपको ये भव्य तस्वीरें दिखाते रहेंगे। 10 बजे से ये प्राण प्रतिष्ठा कहा जा रहा है कि इसका मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अभी फिलहाल 18 जिलों से होती हुई रथ यात्रा वाराणसी पहुंची है, जो कि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जाहिर तौर पर आज का दिन यानी कि 15 नवंबर का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। चित्रा मेरी सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ वाराणसी से मेरे साथ जुड़ी हुई है। चित्रा, आप तो वहां पर लंबे वक्त से मौजूद है। इतनी लंबी रथ यात्रा जिसका आज समापन होगा प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर, मां अन्नपूर्णा देवी को यहां पर स्थापित कर दिया जाएगा। किस तरीके से इसकी तैयारियां बीते कई दिनों से चल रही हैं, उसके बारे में बताइए।
देखिए नेहा, आपको बता दूं कि वास्तव में इसकी तैयारियां, और जैसा कि आपने खुद भी जिक्र किया, हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कई बार इस बारे में जिक्र किया गया था और आखिरकार काशी वासियों को, चूंकि 2014 से जो मोदी लहर चली उसके बाद यहाँ के लोगों की उम्मीदें उनसे कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। काशी से खासतौर से जो अनमोल हमारी माता की मूर्तियां रही, वो जो चोरी हुई थी उसको वापस ले आने की कोशिशें काफी तेज की गई, जिसके बाद कामयाबी मिली। कनाडा सरकार से इसके बारे में संपर्क किया गया, वहां पर जिस संग्रहालय में रखी गई थी वहां से बातचीत करने के बाद उसके बाद यानी कि इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है, जिसके बाद उनको जानकारी देनी होती है कि किस तरह से हमारे हिस्से से, हमारे वाराणसी के एक मंदिर से इस मूर्ति की चोरी हो गई थी। और हमारे लिए देखिए, कनाडा के लिए तो वो संग्रहालय का हिस्सा थी, लेकिन हमारे लिए माँ अन्नपूर्णा हमारे मंदिर का हिस्सा है। और अन्नपूर्णा के साथ ही माँ लगा है और माँ शब्द को परिभाषित करने की जरूरत है नहीं। नेहा, इसी वजह से लगातार कोशिशों के बाद आज वो दिन आखिरकार आ ही गया जिसका काशीवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि हम आगे के हिस्से में है, पीछे के हिस्से में बहुत ज्यादा भीड़ है। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, गाते हुए, नाचते हुए नजर आ रहे हैं और यकीनन आज का दिन इन सभी के लिए काफी खास है। ये लंबी रथ यात्रा यहाँ पर निकली हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और सभी के चेहरे खिले हुए हैं। माता रानी के जयकारे। कुछ महिलाओं के पास चलते हैं, कितने खुश हैं आप लोग आज? बहुत खुश है, इतनी हम लोग को खुशियाँ मिली जिसके लिए हम लोगों की पूरी खुशियाँ नजर करना चाहते हैं। माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, क्या कहेंगे, क्या मान्यता है उसके बारे में? इस बारे में बताएंगे कि ये मूर्ति हमारी चोरी हो गई थी और वापस हमें प्रधानमंत्री जी और हमारे योगी जी ने इसे वापस लाया है और हमें बहुत खुशी हो रही है। ये जो स्थापित हो रही है पुनः हमें देखने को, दर्शन करने को मिला। आपके हाथ में ओम का झंडा है, मतलब माता रानी की माता रानी की कृपा हम सब पे बनी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना मतलब खुशी हो रहा है। बोलो प्रेम से साचे दरबार की जय। रानी के जयकारे के नारे भी लगे। जय मां अन्नपूर्णा, जय काशी विश्वनाथ जी, हर हर महादेव। हम लोग आज बहुत खुश है कि जो इतने साल से नहीं हुआ, आज मोदी जी के राज्य में ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छा लग रहा है। आगे आइए आप लोग, आगे आइए, थोड़ी सी जगह दीजिए, आगे आइए आप लोग। मैम, आप क्या कहेंगी? माँ अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना हो रही है, झूमते नाचते गाते। माँ अन्नपूर्णा की स्थापना हो रही है, हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। माँ की कृपा ऐसे ही काशी वासियों पे बना रहे। हर हर महादेव, जय माँ अन्नपूर्णा। हर हर महादेव और माता रानी के जयकारे के साथ कुछ और लोगों को आगे आने दीजिए, उन लोगों से बातचीत करते हैं। एक सेकंड मैडम, आप क्या कहेंगी? आपके पास लौटूंगी आपके पास, क्योंकि जाहिर तौर पर काशी वासी इस वक्त उत्साह से लबरेज हैं। ये एक ऐसा भव्य मौका, एक ऐसा दिव्य मौका जिसका लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, जिसका पूरे देश को इंतजार था। ये एक ऐसी मूर्ति जो चोरी हो गई थी, कनाडा के संग्रहालय तक, रेजिना यूनिवर्सिटी के संग्रहालय तक ये पहुंच गई थी और काफी लंबी चौड़ी मुहिम के बाद इसे भारत वापस लाया जा सका है। तो एक अहम कामयाबी, एक अहम मौका और एक अहम ऐसा दिन जब उत्सव की तरह इसे मनाया जा रहा है। मां अन्नपूर्णा देवी की प्राण प्रतिष्ठा आज पूरे भव्य समारोह के तौर पर की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर वहां पर खुद माननीय मुख्यमंत्री मौजूद हैं तो किसी तरह की कोई कोर कसर, कोई कमी न रहे। आज का दिन जो है तमाम तैयारियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। किस तरीके से आज तैयारियों को पूर्ण किया गया है, इसका जायजा स्वयं मुख्यमंत्री ले चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि आज के दिन मां अन्नपूर्णा की जो प्रतिष्ठा की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, वो अपने आप में एक बेहद अलौकिक कार्यक्रम होगा। लेकिन इस बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री स्वयं भोपाल में मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि वहां पर एक बेहद अहम मौका है। वहां पर वो उद्घाटन करने वाले हैं कमलापति रेलवे स्टेशन का। दरअसल क्यों महत्वपूर्ण है ये कमलापति रेलवे स्टेशन? इसकी जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कम नहीं है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन इसका पहले नाम था, लेकिन जब इसे रीडेवलप किया गया, जब इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं परिपूर्ण की गई, तब इसका नाम बदलकर हिंदू महारानी कमलापति के नाम पर कर दिया गया। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि क्या इस पूरे रेलवे स्टेशन में खास रहने वाला है, किस तरह की सुविधाएं से इसे लैस किया गया है। देखिए रिपोर्ट। ये कोई एयरपोर्ट नहीं है, ये रेलवे स्टेशन है। जी हाँ, भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन को
आज 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता था। अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस करने के बाद कल स्टेशन का नाम भोपाल रियासत की अंतिम हिंदू रानी गौंड समाज का गौरव रानी कमलापति के नाम पर करने का ऐलान किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसको उन्हीं की पहल पे मॉडल रेलवे स्टेशन का स्वरूप दिया गया है, उसका नाम रानी कमलापति रखा है। करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाला गौंड समाज आदिवासी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऐसे में इस फैसले को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। वैसे अगर नए नवेले स्टेशन की बात करें तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का सबसे अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन होगा। पीपीपी मॉडल पर करीब 450 करोड़ रुपए में बने इस रेलवे स्टेशन पर हर वो सुविधा मिलेगी जो किसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मिलती है। स्टेशन में एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ 2000 यात्री ट्रेनों का इंतजार कर सकते हैं। इसके अलावा 1500 यात्री एक साथ अंडरग्राउंड सबवे से गुजर सकेंगे। स्टेशन में ऐसे 2 सबवे बनाए गए हैं। वहीं 36 मीटर ऊंची बिल्डिंग में 2500 से अधिक यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। हबीबगंज स्टेशन देश का पहला स्टेशन होगा जिसमें यहां से जाने और आने वाले यात्रियों को अलग अलग रास्ते मिलेंगे। देश में पहली बार यहां 36 फीट चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है जिसमें से आसानी से लोग गुजर सकेंगे। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो एयर कॉन्कोर्स आप देख रहे हैं, आमतौर पर इस तरह की तस्वीर आपने एयरपोर्ट पर देखी होगी जहां पे फ्लाइट्स का इंतजार करने के लिए जो पैसेंजर्स होते हैं, जो यात्री होते हैं, वो एयर कॉन्कोर्स के नीचे बैठते हैं और वहां पे लाइन से कतारबद्ध कुर्सियां जो होती हैं वो लगी रहती हैं। लेकिन ये वेटिंग एरिया आमतौर पर जो दूसरे रेलवे स्टेशन होते हैं उस पर आपने प्लेटफॉर्म पर ही कुर्सियां लगी हुई देखी होंगी, टेबल लगी हुई देखी होंगी। लेकिन ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप है जो किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। रानी कमलापति अमर रहे, रानी कमलापति अमर रहे। आज महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती है। बीजेपी इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है। गौंड रानी के नाम पर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण उसी का हिस्सा है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के लोकार्पण से पहले पीएम मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भी शिरकत करेंगे। यहां मध्य प्रदेश से तकरीबन आयोजन मंच पर प्रधानमंत्री करीब 1.25 घंटे रहेंगे। रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। करीब 100 साल पहले वाराणसी से मां अन्नपूर्णा की प्राचीन मूर्ति चोरी हुई थी। बाद में पता चला कि मूर्ति कनाडा में है। किस तरह मूर्ति को कनाडा से दिल्ली लाया गया और फिर दिल्ली से रथ यात्रा के रूप में वाराणसी पहुंची, उससे जुड़ी एक एक जानकारी और पल पल की तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आज तक पर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। काशी से मेरी सहयोगी चित्रा आपको एक एक तस्वीर दिखा रही है किस तरह से काशीवासी हर्षोल्लास से भरे हुए हैं। बड़ा दिन, एक शुभ मौका काशी के लिए। मां अन्नपूर्णा अपने धाम लौटी हैं एक लंबे वक्त के बाद, 108 साल के बाद आज मां अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना होगी। भव्य तैयारियां वहां पर की गई हैं। लोग नाच गाकर मां अन्नपूर्णा का स्वागत कर रहे हैं। शोभा यात्रा निकाली जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पुनर्स्थापना में भी शामिल होंगे, मौजूद होंगे। तो आज का दिन बेहद खास और साथ ही देवउठनी एकादशी का भी आज शुभ मौका है, जिसकी वजह से काशी में आज आनंदमय माहौल है। अद्भुत तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं। एक तस्वीर आज तक पर आपको हम दिखा रहे हैं। दुर्गाकुंड मंदिर में भव्य स्वागत की तैयारी है। मंदिर तक भव्य रथ यात्रा निकाली गई और आप देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए आप। सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद होंगे और कुछ ही देर में वो पहुंचने भी वाले हैं। काशी के धर्माचार्य भी शामिल होंगे। पूरी विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंदिर की शानदार सजावट देखते ही बन रही है। कई दिनों से इस दिन का इंतजार हो रहा था। भव्य तैयारियां काशी में की गई हैं। भक्तों की लंबी कतार सुबह से ही मंदिर के बाहर देखने को मिल रही है। हर कोई एक बार मां अन्नपूर्णा के दीदार करना चाहता है, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करना चाहता है। शिव की काशी आज दुल्हन की तरह सजी हुई है और आज बहुत ही अद्भुत संयोग है
एकादशी का भी, जिसके लिए श्रद्धालु दूर दूर से गंगा में पवित्र स्नान के लिए पहुंचते हैं। और साथ ही आज मां अन्नपूर्णा के प्राण प्रतिष्ठा का भी दिन है, जिसकी तैयारियां लगातार कई दिनों से चल रही थी। चित्रा त्रिपाठी लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं, वाराणसी से जुड़ी हुई है मेरे साथ। एक बार फिर से चित्रा का रुख करते हैं। चित्रा, जो आप तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, आपके माध्यम से हम भी मां अन्नपूर्णा के दर्शन कर पा रहे हैं। यकीनन अद्भुत वहां का नजारा इस वक्त। और आगे क्या कुछ कार्यक्रम? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको सीधी देखिए, मां अन्नपूर्णा की मूर्ति बिल्कुल जो द्वार है बाबा विश्वनाथ का, विश्वनाथ कॉरिडोर का, वहां तक पहुंच चुकी हैं। वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ और डमरू के साथ माता रानी के स्वागत करने के लिए सब लोग खड़े हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें, इस वक्त हम काशी विश्वनाथ मंदिर में अंदर ही आ चुके हैं। सबसे पहले इधर तस्वीरें दिखाइए, आप भगवान जी के दर्शन करें। देखिए, अंदर हमें जाने की इजाजत नहीं है, मीडिया को जहां तक परमिशन मिली है वहीं से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मुख्य जो आप गर्भगृह देख रहे हैं, जिसको फूलों से सजाया गया है बेहद ही खूबसूरती से, ये मुख्य गर्भगृह है भगवान भोलेनाथ का, जहां पर शिवलिंग के रूप में बाबा विराजमान है। वहां पर दर्शन के लिए कतारें लगी रहती हैं। और आज चूंकि मुख्यमंत्री यहां पर आ रहे हैं मां अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना के लिए, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो यहाँ पर और ज्यादा व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत लंबी ये कतार है, जैसा कि आप देख रही हैं। और सोमवार के दिन ये जो लंबा कतार है और लंबी हो जाती है। कहा जाता है 1.5 लाख से 2 लाख लोग एक दिन में, यानी कि हर सोमवार को यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। फूलों से सजाया गया है इस पूरे के पूरे प्रांगण को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। भगवान का शिवलिंग उसी में है और यहाँ पर आकर लोग अपने पुष्प अर्जित करते हैं, भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। चूंकि विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी होना है, जो बनकर तकरीबन 95% के आसपास तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ फूलों से सजाया गया है, चूंकि मां अन्नपूर्णा के स्वागत के लिए पूरे के पूरे परिसर को कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। ये द्वार दिखाइए, 34 फीट ऊंचा ये द्वार आप देख पा रही हैं। आपको बता दें, इस तरह के कुल 4 द्वार बनाए गए हैं, पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और इसको भी फूलों से सजाया गया है। और इसी तरह के एक द्वार से, ये पूर्वी द्वार है, ये पूर्वी द्वार है जहां से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति अंदर आएगी। और उसके बाद आप देखिए किस तरह की तैयारियां, पूर्वी द्वार है, पश्चिमी द्वार, उत्तरी द्वार, दक्षिणी द्वार, हर तरफ तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर मीडिया के कैमरे है, एक और द्वार की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये पूरा का पूरा परिसर आप देख पा रही हैं। आपको बता दें, ये विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण किया गया है, यहीं से बस कुछ ही दूरी पर, मैं चाहूंगी कि एक बार उस पार की तस्वीरें भी दिखा दीजिए हिमांशु। आप दाहिनी तरफ की तस्वीरें, आपको बता दें कि वो सामने जो यात्री दूर दूर से आएंगे, व्यूइंग गैलरी है, और वहां पर बिल्कुल सामने जो इमारत आप देख रहे हैं, वहां पर खड़े होकर वो एक तरफ बाबा के, काशी विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे। तो वहीं चित्रा, वापस आपका रुख करेंगे। जो तस्वीरें मिल रही हैं वो दर्शकों को हम दिखा दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। ये देखिए, इस पल का सभी को इंतजार था। मंदिर परिसर में आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया है, उसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। आज बेहद बड़ा और खास मौका है काशीवासियों के लिए। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ब्राह्मण मंत्रोच्चार भी होना है, 4 वेदों का पारायण भी होगा। पंचांग पूजन के दौरान सभी शास्त्री और पुजारी भी रहेंगे और इस पूजन के बाद हवन भी किया जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल रहेंगे। तो लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुबह 9:30 से 10:15 बजे तक पुनर्स्थापना का कार्य करेंगे। वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से चित्रा का रुख कर लेते हैं। चित्रा, तस्वीरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। और देखिए सीधे उस स्थल पर वो जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। एक मंडप बनाया गया है, हिमांशु हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं। एक मंडप बनाया गया है और बिल्कुल उसी के ठीक दाहिनी तरफ आपको बता दें माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और एक बॉर्डर बनाया गया है, जो सुंदर पत्थर से बनाया गया है। हमने जाकर वहां पर कल रिपोर्टिंग की थी। आज इनकी सुरक्षा कारणों से मीडिया को एक तरफ खड़ा किया गया है। ये वो मंडप है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। आपको बताते चले कि यहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका यही कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन वाराणसी का दौरा करते हैं। चूंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस तरह से भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है, वैसे ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तकरीबन 800 करोड़ रुपयों से जिसका निर्माण किया गया। आपको बताते चले कि पहले इतनी भव्यता नहीं थी, आसपास बहुत सारे
घर थे, जिससे इस प्रांगण की जो भव्यता और खूबसूरती, जो दिव्यता होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं छिप गई थी। लेकिन बाद में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत तमाम घर लिए गए और दिलचस्प बात यह है कि कई ऐसे घर रहे जिसके अंदर से बड़े बड़े मंदिर निकले हैं, क्योंकि बड़ी इमारतें बन जाने की वजह से मंदिर उस तरह से नजर नहीं आते थे। लेकिन अब सभी की पुनर्स्थापना की जा रही है, सभी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। कई ऐसे भगवान जी की मूर्तियां मिली जो अगर किसी ऐसी अवस्था में थी, उनको ठीक करवा के फिर से रंग रोगन करके उनको दोबारा उसी रूप में लेकर आया जा रहा है। जैसा कि और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। अब बस कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चार के बीच, और यकीनन योगी जी के लिए भी मुख्यमंत्री के तौर पर, चूंकि वो गोरखपुर के महंत हैं जहां से बाबा गोरक्षनाथ के धाम से वो आते हैं, तो उनके लिए भी आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर बीजेपी देखिए, इसी के साथ एक तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 तारीख के बाद कभी भी कर सकते हैं, तो एक तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो तकरीबन बनकर तैयार हो चुका है, आखिरी चरण का अब यहाँ पर जो कामकाज है वो चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां अन्नपूर्णा की यहाँ पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, उनकी पुनर्स्थापना के लिए आए हैं। और रास्ते की तस्वीरें भी हमने दिखाई, कितनी अद्भुत थी, अविस्मरणीय, अलौकिक ये तस्वीरें, जिसको हर काशीवासी अपने जेहन में, अपने दिल में, अपनी आंखों में, अपने मन में बसा लेना चाहता था, क्योंकि सभी को पता है मां अन्नपूर्णा नाम में ही सब कुछ छुपा है। अन्नपूर्णा यानी कि जो अन्न देती है, जो कभी उसकी कमी नहीं करती, उन देवी की पूजा उपासना के लिए हर एक देवता उनके पास गए और उनसे इस बारे में आशीर्वाद मांगा कि कभी भी अन्न की कमी ना हो। ऐसी वजह से भगवान शिव के बारे में भी इस तरह की एक पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव भी मां अन्नपूर्णा से मुलाकात कर उनसे कहा था कि कभी भी अन्न की कमी ना हो, और इस तरह से उन्होंने उनसे काशी के लिए खास तौर से उन्होंने वचन लिया था। और जब ये मूर्ति चोरी हो गई थी, एक अलग तरह की उदासी थी, लेकिन अब वो उदासी उमंग में तब्दील हो चुकी है। अब ये उमंग उल्लास में नजर आ रहा है, ये उल्लास एक अलग उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। और काशी नगरी उत्सव की नगरी मानी जाती है, और आज किसी उत्सव से कम वहां पर नहीं लग रहा है। और मूर्ति पुनर्स्थापना कार्यक्रम में बतौर यजमान भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। चित्रा, और कौन कौन उनके साथ मौजूद रहेगा इस शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए? तो योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम में। माता अन्नपूर्णा की मूर्ति पुनर्स्थापना कार्यक्रम में बतौर यजमान वो भाग ले रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चित्रा लगातार बनी हुई है। चित्रा, और कौन कौन मौजूद होगा? प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभ कार्य होगा उसको संपन्न करने के लिए कौन कौन शामिल हो रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चेहरा तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा कि आप देख पा रही हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है और यकीनन यहाँ का पूरा जो वातावरण है वो अलग ही सुगंध दे रहा है, अलग ही माहौल यहाँ पर है। और यकीनन आज की इस तस्वीरें देखिए, इसके मतलब समझिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ी है, जो बड़ी बड़ी मूर्तियां, बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं जो हिंदुस्तान से चोरी करके लेकर जाई गई, जो प्राचीन मूर्तियां रही, जो आध्यात्मिक मूर्तियां रही, जिसका यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्व रहा। ऐसे जब आक्रमणकारी यहाँ पर आए, जब बाकी दूसरे जगहों से लोग आए, तो उनको उन मूर्तियों के बारे में जानकारी लगी, उन्होंने उसको चुरा लिया और यहाँ से देश के बाहर लेकर चले गए। वहां पर बाद में संग्रहालय में कनाडा में भले ही रखा गया, लेकिन वो मूर्ति हिंदुस्तान के लिए, इस देश के लिए और खासतौर से वाराणसी के लिए, जो मंदिरों का शहर कहा जाता है, जो दीपों का शहर कहा जाता है, जो हमेशा शंख से गुंजायमान रहता है, जहाँ पर माँ गंगा कलकल करती हुई बहती रहती है, उत्तरायणी है माँ गंगा, और जहाँ पर यह भी कहा जाता है कि मोक्ष के लिए अगर कहीं जाना है तो वाराणसी से बेहतर जगह कहीं हो नहीं सकती। यानी कि ये वो धरती है जो संपूर्ण है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर खड़ी हुई है। ये वो धरती है जहां पर एक तरफ शिव है, दूसरी तरफ मां गंगा है, और अब तीसरी तरफ इसी प्रांगण में मां जब अन्नपूर्णा की मूर्ति को विराजमान किया जाएगा तो वो तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हो जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी कोशिशों के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी कोशिशों के बाद आज ये दिन आ पाया है, और वो तस्वीरें पूरे देश भर के लोग देख रहे हैं। यकीनन जो परंपरा रही है, जो संस्कृति रही है, क्योंकि वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी के तौर पर भी जाना जाता रहा है, तो यकीनन ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रही हैं, सबसे बड़ा चेहरा
सरबराह तो खुद मुख्यमंत्री हैं, बाकी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, जो पुजारी हैं काशी विश्वनाथ जी के, वो बैठे हुए हैं वहां पर। तमाम दूसरे लोगों की भी, गणमान्य लोगों की मौजूदगी है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं अर्पिता, और इसका गवाह बनने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, और काशी की समृद्धि देवी मानी जाती है मां अन्नपूर्णा, और आज जब उनकी वापसी हुई है, जब वो अपने धाम एक बार फिर से लौटी हैं, तो काशी वासियों में बेहद उत्साह है। और तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं, ये शोभा यात्रा की तस्वीरें हैं, क्योंकि भव्य स्वागत मां अन्नपूर्णा का किया गया है। लंबा वक्त था जो जितना दूर वो अपने धाम से रही है, 100 साल के बाद वापसी हुई है, तो सभी के चेहरे खिले हुए हैं। भव्य तैयारियां यहाँ पर मां के स्वागत के लिए की गई हैं, और प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में कुछ शहरों में 2 दिन तक हिंसा की आग जलती रही, जमकर उत्पात मचाया गया। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन सवाल उठता है कि त्रिपुरा में महज एक अफवाह की चिंगारी 2500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में आग कैसे बन गई। महाराष्ट्र के कई शहरों से आई हिंसा की इन तस्वीरों को देखकर अफसोस तो हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी और परेशानी भी। कहीं की चिंगारी और कहीं फैली आग। त्रिपुरा में हिंसा की महज अफवाह पर महाराष्ट्र के 4 जिलों में उत्पात मचाया गया। अमरावती, नांदेड़, नासिक और वाशिम जिलों में शुक्रवार को आगजनी और तोड़फोड़ हुई, जिसका असर शनिवार को भी सड़कों, गलियों और बाजारों में दिखा। सवाल है कि अगर त्रिपुरा में कुछ हुआ भी है, तो उसकी प्रतिक्रिया वहां से 3500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में क्यों दिखाई दे रही? सवाल है कि क्या सिर्फ अफवाह की आड़ में चंद संगठन अपनी मनमर्जी से महाराष्ट्र में हुड़दंग मचा रहे हैं? सवाल है कि जब महाराष्ट्र में हिंसा हो रही थी तो कहां था पुलिस प्रशासन? सवाल है कि क्या राज्य का खुफिया तंत्र सुनियोजित हिंसा के धुएं को नहीं देख पाया? सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में 2 दिन की हिंसा वहां की सरकार की नाकामी है? इन तमाम सवालों का जवाब जानना हिंसा की आग को ठंडा करने के लिए जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र की हिंसा में न सिर्फ लाखों का नुकसान हुआ है, बल्कि 2 संप्रदायों में आपसी रिश्ते को भी चोट पहुंची है। उसमें शक की दरार पैदा हुई है। त्रिपुरा में जो हुआ वो एक शुद्ध रूप से सांप्रदायिक सियासत की साजिश है, और जिस तरह से फेक फैब्रिकेटेड किस्से कहानियां गढ़ करके पूरे देश के माहौल को खराब करने की साजिश की गई, और उस साजिश में कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उससे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि इस तरह के जो थके हारे, हताश, निराश लोग हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देश को बांटने की कोशिश करेंगे, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसमें जरूर हम जांच करेंगे कि जो त्रिपुरा में घटना हुई नहीं हुई, और उसके कारण जो निषेध करने के लिए जो मोर्चे महाराष्ट्र में हुए और उसमें जो नुकसान हुआ, इसकी जांच हम करेंगे, और रिपोर्ट आने के बाद फिर आगे की बात बताऊंगा। फिलहाल महाराष्ट्र के 4 हिंसाग्रस्त जिलों में शांति है, लेकिन तनाव का एहसास भी है। हैरानी ये भी है कि जब शुक्रवार को अमरावती में मुस्लिम संगठनों के बंद के दौरान हिंसा हुई, तो शनिवार को सियासी प्रदर्शन पर सख्ती क्यों नहीं बरती गई? जब सवाल सियासतदानों से पूछा गया, तो जवाब में वो खुद सवाल दागने लगे। अगर है ये मामला, त्रिपुरा का मामला सही है, गंभीर है, तो सिर्फ महाराष्ट्र में उसकी रिएक्शन क्यों? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? पश्चिम बंगाल में नहीं, दिल्ली में नहीं, हरियाणा में नहीं, कर्नाटक में नहीं, बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र क्यों? हमेशा की तरह हिंसा और अपराध के बाद सरकार, प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी एक बनी बनाई स्क्रिप्ट की तरह नजर आती है। जांच होगी, सख्ती बरतेंगे, किसी दोषी को बख्शेंगे नहीं। स्थानीय सांसद नवनीत राणा 2 दिन बाद अमरावती में हालात का जायजा लेने पहुंची। मुझे लगता है कि ये पहली बार मैंने मेरे 10 वर्षों के पीरियड में देखा। हमारे अमरावती में बहुत बड़ा भाईचारा है, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे से रहता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया, इंटरनेट हमने बंद करके उस चीज को स्टेबल करने की कोशिश की। आगे भी हम हैंडल करेंगे कि ऐसी सिचुएशन कभी अमरावती में ना आए। पर जो लोकली
यहाँ पे गार्जियन मिनिस्टर हैं, उनका ये सबसे बड़ा फेलियर दिखता है कि सिचुएशन को हैंडल करना उन्हें आता नहीं है। शुक्रवार और शनिवार के दिन हुई हिंसा की घटनाओं के बाद अमरावती में अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेंसिटिव इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सरकार ने आम जनता से अपील करी है कि वो शांति बनाए रखे। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने यह भरोसा दिलाया है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। कुल मिलाकर प्रशासन का कहना है कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन नियंत्रण में है। अमरावती में कर्फ्यू लागू है, इंटरनेट सेवा बंद है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसकी नौबत आई ही क्यों अफवाह की आग फैलने दी गई? क्यों सियासत की हवा ने आग को त्रिपुरा से 3,500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र तक पहुंचाया? हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, इसका भी इंतजार रहेगा। अमरावती में धनंजय सांबले और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।